बिजनौर, शामली, अलीगढ़, प्रतापगढ़, अनगिनत शहर और अनगिनत लव जिहाद के मामले। मुस्लिम युवकों ने एक साजिश के तहत पहचान छुपाई और हिंदू लड़कियों से शादी और दोस्ती कर उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। लेकिन उम्मीद है कि अब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी और इसका कारण है यूपी विधानसभा में पास हुआ एक विधेयक, जिसके बाद अब लव जिहाद में दोषी को उम्र कैद की सजा होगी। रिपोर्ट देखिए। अब किसी भी अब्दुल के लिए अंकित बनकर दूसरे धर्म की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और जबरन उसका धर्मांतरण करवाना आसान नहीं होगा और अगर ऐसा किया तो उसे पूरी उम्र जेल में बितानी होगी। योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पास कर दिया है। इसमें लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है और इसी के साथ उन लोगों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं जो इससे पीड़ित हैं। हाल ही में सूबे में कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां पहचान छिपाकर धोखे से युवतियों को प्यार के जाल में फंसाया गया और फिर जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाया गया। चंडीगढ़ की रहने वाली इस युवती से भी बिजनौर के रहने वाले एक शख्स ने पहचान छिपाकर शादी की और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपसे धर्म नाम बदल के छिपा के शादी करी है? नहीं, मुस्लिम पता आपने उसमें क्या कहा कंप्लेन में? जो आपने कंप्लेन यहाँ पर दी है उसमें क्या लिखा है? नहीं, आकाश नाम बता के शादी करी। जब घर आई तो मुझे पता चला कि मुस्लिम है। घर वालों ने ये कहा कि मुस्लिम हम तुम्हारे साथ नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, तुम हिंदू हो, मुस्लिम धर्म बदल लो, यही कहा ना। शामली के जुनैद ने भी सोशल मीडिया पर राजेश बनकर गुजरात के सूरत की एक युवती को प्यार में फंसाया और उसे धोखे से गाजियाबाद बुला लिया। हिंदू नाम रखा था, लड़की नाम रख रखा था। और जी हिंदू नाम रख के लड़की को पहले क्या हिंदू नाम क्या रख रखा था? राजेश नाम रखा था। अच्छा, तो इस लड़के ने इंस्टाग्राम पे संपर्क किया इससे, तो फिर इसको गुजरात से दिल्ली बुलाई और फिर ये लड़का इसको दिल्ली बांध लिया। अलीगढ़ के एक मुस्लिम युवक ने भी आकाश बनकर एक हिंदू युवती को अपने प्यार में फंसाया और फिर जब उसकी असलियत सामने आई तो वो युवती और युवती के भाई को जान से मारने की धमकी देने लगा। धर्म परिवर्तन की शिकायत लेके आई हूँ। वो लड़का पहले मुझे अपना नाम आकाश बताया था उसने, फिर उसके बाद उसने मुसलमान बन के फिर कह रहा था कि मेरा नाम आकिब है। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ब्लैकमेल कराया मुझे, गोलियां दी है मुझे। उसके बाद मेरे भाई को धमकी दी है गोली से मारने की। अबे तमंचा रखता था, वो गोली की नशे की दवाई देता था। वहीं प्रतापगढ़ में भी कुछ मुस्लिम युवकों से तंग आकर एक परिवार को घर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मामला प्रेम प्रसंग का था। मुस्लिम युवक जबरन उस परिवार की नाबालिग युवती से शादी करना चाहते थे। ये लिस्ट काफी लंबी है। अनगिनत लड़कियां इसी धोखे का शिकार हुई और हमेशा के लिए उनकी जिंदगी नरक बना दी गई। कहीं उन्होंने आत्महत्या कर ली तो कहीं उनकी हत्या के बाद उनके शव को टुकड़ों में काटकर बोरियों में बंद कर दिया गया। लेकिन सरकार के इस कदम के बाद उम्मीद है कि अब कोई अब्दुल इस तरह किसी युवती की जिंदगी तबाह नहीं कर पाएगा। टीम न्यूज स्टेट। लव जिहाद कानून पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसाक गोरा ने प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा है। देखिए, हमारा मानना है बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या ईसाई की, बेटी बेटी होती है और किसी भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को तमाम मज़ाहिब की बेटियों के हिफाजत के लिए कानून बनाना चाहिए। लव जिहाद कानून पर सामाजिक कार्यकर्ता उजमा परवीन ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, क्या जरूरत पड़ गई आपको लव जिहाद पर उम्र कैद की सजा देने की? क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं? क्या ये आंकड़ा बहुत बढ़ रहा था कि इस पर रोकथाम की जाए? क्या आप उन लोगों को भी उम्र कैद देंगे जो लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, उन्हें जला देते हैं पेट्रोल डालकर, सिर्फ इस बिहाफ पर कि वो अपने घर से दहेज नहीं लेकर आई होती है? कौन सी बात करना चाहते हैं आप? देश को किस तरफ ले जा रहे हैं आप? बात मुद्दों पे होनी चाहिए, बात देश के रोजगार पर होनी चाहिए और आज बात हो रही है लव जिहाद पर। दिल्ली में हुए कोचिंग सेंटर